मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आषाढ़ मास कौन से दिन से कौन सी तारीख से आरंभ हो रहा है और इसका अंत कब होगा और आषाढ़ मास में कौन कौन सी व्रत त्योहार कब कब पड़ने वाले हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिल पाएगी। इसके लिए मैंने सहारा लिया है यहाँ पे रूपेश ठाकुर प्रसाद पंचांग का। यह उत्तर भारत में बहुत ही प्रसिद्ध कैलेंडर है जो कि पंचांग के बारे में आपको जानकारियाँ जो है वो सटीकता के साथ देता है। तो इसी का मैंने यहाँ पे सहारा लिया है। आप देखेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे जून 2024 खोल रखा है क्योंकि जून 2024 से ही आषाढ़ मास आरंभ होगा। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ही देखेंगे आप, यहाँ लिखा हुआ तारीख 23 से आषाढ़ मास प्रारंभ। तो सीधा हम आ जाते हैं तारीख 23 पे। तारीख 23 पे यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जूम कर देता हूँ। आप देखेंगे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा लिखी हुई है प्रातः 5:32 तक। तदुपरांत द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी, अर्थात सूर्योदय से पहले ही प्रतिपदा तिथि खत्म हो जा रही है। और अगर 22 की बात करें तो स्नानदान की पूर्णिमा है और प्रातः 6:19 तक पूर्णिमा है ज्येष्ठ मास की। अर्थात 22 जून को सुबह के 6:20 से आषाढ़ मास की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाती है, लेकिन सूर्योदय तब तक हो चुका होता है। तो यहाँ पे आषाढ़ मास की जो प्रतिपदा है उसका लोप हो रहा है, तिथि लोप हो रहा है। इसको समझने की आवश्यकता है, इसी कारण मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ दिया आपका। अब आप समझ लीजिए कि 23 जून से आषाढ़ मास आरंभ होगा। सबसे पहले किसी भी माह में कृष्ण पक्ष होता है, तो कृष्ण पक्ष 23 जून से आरंभ होगा। कब तक चलेगा? ये चलेगा अमावस्या तक। अब देखते हैं 23 से आगे चलते हैं, देखते हैं अमावस्या। तो लगभग 14 से 15 दिन का होता है अमावस्या आने में, समय लगता है। तो जाहिर सी बात है ये जुलाई में ही आने वाला है। तो जुलाई के माह में चलते हैं और देखते हैं अमावस्या कब रहने वाली है। यहाँ देखेंगे आषाढ़ मास 10वीं है, द्वादशी है। इसी तरह से देखते हैं, यहाँ देखिए अमावस्या है। अर्थात शुक्रवार 5 जुलाई को आषाढ़ मास की जो कृष्ण पक्ष है वो खत्म हो जाएगा। अर्थात आधा आषाढ़ मास 5 जुलाई को खत्म हो जाएगा। और आरंभ कब हुआ था आषाढ़ मास? देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है 23 जून को आरंभ हुआ था। 23 जून से लेकर 5 जुलाई तक आधा आषाढ़ मास खत्म हो गया। अब 6 जुलाई से शुक्ल पक्ष आरंभ हुआ और शुक्ल पक्ष कब तक चलेगा? ये चलेगा पूर्णिमा तिथि तक। अब देखते हैं पूर्णिमा तिथि कब रहने वाला है। रविवार 21 जुलाई को पूर्णिमा तिथि रहने वाली है आषाढ़ मास की। अर्थात आषाढ़ मास इस दिन खत्म हो जाएगा और अगले दिन से श्रावण मास लिखा हुआ है, तो श्रावण मास आरंभ होगा। तो अब आप ये समझ लीजिए कि 21 जुलाई को आषाढ़ मास खत्म हो रहा है और आरंभ कब हो रहा था? 23 जून को। 23 जून से लेकर 21 जुलाई तक आषाढ़ मास रहने वाला है। अब इसके व्रत त्योहारों की चर्चा कर लेते हैं एक बार। 25 जून में मंगलवार का दिन रहेगा। इस दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रहने वाला है। 28 जून को शुक्रवार का दिन रहेगा। इस दिन शुक्र उदय हो रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं आजकल शुक्र अस्त चल रहे थे, तो शुक्र का उदय जो है वो आषाढ़ मास में ही हो जाएगा। 29 जून को शनिवार का दिन रहेगा। इस दिन शीतलाष्टमी का व्रत रहने वाला है। जून माह में आषाढ़ मास में यही 3 चीजें रहने वाली है। अब जुलाई में चलते हैं। जुलाई में देखते हैं क्या क्या आषाढ़ मास में रहने वाला है। तो 2 जुलाई मंगलवार का दिन रहेगा। इस दिन योगिनी एकादशी का व्रत रहने वाला है, आषाढ़ मास की पहली एकादशी। देवहरा बाबा की पुण्यतिथि भी इस दिन रहने वाली है। 3 जुलाई को बुधवार का दिन रहेगा। इस दिन प्रदोष व्रत रहने वाला है। 4 जुलाई को गुरुवार का दिन रहेगा। इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत रहने वाला है। 5 जुलाई को शुक्रवार का दिन रहेगा। इस दिन श्राद्ध स्नान की अमावस्या रहने वाली है। अर्थात जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया था, आधा आषाढ़ मास तो खत्म हो गया 5 जुलाई को ही। 6 जुलाई को गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं और सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, ये यहाँ पे बताया गया है। गुप्त नवरात्रे, अगर कोई नवरात्रों का व्रत रखते हैं तो आषाढ़ मास के जो नवरात्रे होते हैं वो 6 जुलाई शनिवार से आरंभ होगा। 7 जुलाई को रविवार का दिन रहेगा। इस दिन रथ यात्रा रहने वाला है जो कि जगन्नाथपुरी में बहुत ही भव्यता के साथ रखा जाता है, जिसका कार्यक्रम 9 जून को, माफ कीजिएगा 9 जुलाई को मंगलवार का दिन रहेगा। इस दिन वैनायकी गणेश चतुर्थी का व्रत रहने वाला है।
16 जुलाई को मंगलवार का दिन रहेगा। इस दिन कर्क संक्रांति है, संक्रांति रहने वाली है। कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश होने वाला है। 17 जुलाई को बुधवार का दिन रहेगा। आषाढ़ मास की दूसरी एकादशी रहने वाली है। आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे हम हरिशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु योग देव निद्रा में चले जाते हैं और मांगलिक कार्य फिर वर्जित हो जाते हैं। 18 जुलाई को गुरुवार का दिन रहेगा। इस दिन प्रदोष व्रत रहने वाला है और वामन द्वादशी भी इस दिन रहने वाली है। यहाँ देखेंगे आप चतुर्मास भी आरंभ लिखा हुआ है। 4 महीनों के देव शयन में भगवान विष्णु रहते हैं। 4 महीने तक सभी प्रकार के मांगलिक कार्य इस कारण वर्जित होते हैं। 20 जुलाई को शनिवार का दिन रहेगा। इस दिन व्रत की पूर्णिमा रहने वाली है। सूर्य का पुष्य नक्षत्र में परिवर्तन हो रहा है तो वो बताया गया है यहाँ पे। 21 जुलाई को रविवार का दिन रहने वाला है। इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा रहने वाली है। आषाढ़ी पूर्णिमा रहने वाली है। इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। व्यास पूजा भी इस दिन होती है। तो यहाँ पे आपने देखा आषाढ़ मास 2024 की संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाई है। मुझे उम्मीद है पूरी जानकारी आपको मिल पाई होगी। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, उसमें हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।